तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में, उन लोगों के बारे में कि जो नशे के आदी हैं और ऐसे लोगों को अपने इस लत से छुटकारा पाने के लिए कौन सा आसान उपाय करना चाहिए, ये जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नशे की लत से मुक्ति पाने के लिए सुबह जल्दी उठिए भाई, सूर्य देव को जल चढ़ाइए और अगर आप गायत्री मंत्र 108 बार नित्य करना शुरू करिए और गायत्री मंत्र करने के बाद आप गायत्री माता से प्रार्थना करें कि माँ मेरे आत्मबल को इतना मजबूत करें कि मैं किसी नशा के सामने झुक न पाऊँ। ये प्रार्थना अगर आप रोज करेंगे तो निसंदेह आपका आत्मबल मजबूत होगा और आप अपने आप को बुराई के रास्ते से रोक पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की, इन्हें नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए किन चीजों से दूर रहना चाहिए, आइए जानते हैं। वैसे प्रायः वृषभ राशि के जो जातक होते हैं ये नशा के आदी कम ही होते हैं, जो मैंने जीवन में अनुभव किया है, क्योंकि ये बड़ी शांत प्रिय राशि है। लेकिन मान लो वृषभ राशि है और कोई लग्न ऐसी है जिसमें द्वितीय भाव में मंगल, राहु, चंद्रमा या शनि की दृष्टि है, तो नशा कर भी सकते हैं, एक अपवाद हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो नशे की मुक्ति के लिए पहली बात, आपको भूल करके भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, कभी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आपको लाल रंग के कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। इन दो चीज़ों का ध्यान करने के बावजूद आपको चाहिए कि आप 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 किलो लाल मसूर, 1 तांबे का लोटा और 3 मीटर लाल कपड़ा मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर के पुजारी को आपको दान करना चाहिए। इस दान के प्रभाव से भी नशे की लत में कमी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वाले को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। जिन लोगों की मिथुन राशि है, ऐसे लोगों को नशा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की जितना अच्छी से अच्छी हो सके उपासना करनी चाहिए और ऐसे लोगों को मीठी चीज़ें कम खानी चाहिए। ऐसे लोग जिनकी मिथुन राशि है और उन्हें मान लीजिए नशा की अभी आदत शुरू हो रही है, तो ऐसे लोग अगर रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें, राम दरबार के चित्र के सामने घी का दिया जलाना शुरू कर दें, तो भी मैं दावे के साथ कहता हूँ सुधार हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आपका लड़का नशा करता है, आपकी बेटी नशा करती है और आपने सारे उपाय आजमा लिए हैं, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, आप उनके भविष्य को बिल्कुल अंधकार में देख रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपना भविष्य भी बर्बाद देख रहे हैं और आप माता पिता हैं, तो आपसे छोटा सा एक मेरा आग्रह है, ये उपाय मेरा करके देखिए। आप एक राम दरबार का चित्र अपने घर में लगाइए और उनकी विधिवत पूजा करिए। विधिवत पूजा का मतलब है चित्र को पानी से पोंछिए, जरा सा माथे पर तिलक करिए, चरणों में पैरों पर तिलक करिए उनके, और उसके बाद एक माला फूल चढ़ाइए, धूप जलाइए, दिया जलाइए और उसके बाद काजू, किशमिश, मिश्री का प्रसाद चढ़ा के उसमें 24 पत्ते तुलसी के डालिए, ये कहते हुए कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। एक एक पत्ता तुलसी का चढ़ाते हुए एक एक बार ये चौपाई बोलते जाइए। ये चौपाई रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 278 के बाद दूसरी चौपाई है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। आप ये चौपाई पढ़ते हुए 24 तुलसी के पत्ते उस प्लेट में डालें और बाद में ये तुलसी का पत्ता और प्रसाद अपने बच्चे को खिलाएं, थोड़ा स्वयं भी ग्रहण करें। और इसके बाद अगर हो सके तो आप सीताराम सीताराम
इस मंत्र का 21,600 नियम ले लें रोज जप करने का। 21,600 करने में सीताराम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है, ये मेरी गारंटी है। अगर 2 घंटे का रोज समय आप दे रहे हैं और 16 महीने तक आपने ये काम कर लिया तो आपकी जप संख्या 1 करोड़ हो जाएगी। जिस दिन आपकी जप संख्या 1 करोड़ हो जाए तो उस दिन आप राम जी को, हनुमान जी को ध्यान करके कहिए कि प्रभु मेरी ये सारी तपस्या मेरे बच्चे के मस्तिष्क परिवर्तन में लगा दीजिए। तो राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से बच्चे के अंतर जगत में परिवर्तन होगा और वो बुराई के रास्ते से हट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आजमाया हुआ उपाय है, आप करके देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और अपनी फूड हैबिट में क्या बदलाव करने चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, वैसे प्रायः जब कर्क राशि अच्छी होती है और अच्छे ग्रह दशा की होती है तो ऐसे लोग नशा फसा से बहुत दूर रहते हैं। ये देवतुल्य राशि है, लेकिन अगर द्वितीय भाव में लगने राशि स्वामी चला गया और शनि की दृष्टि हो गई तो नशा कर भी सकते हैं। ऐसे लोगों को भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए और हर रोज शिव मंदिर जाना चाहिए। जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए। भगवान को लड्डू, पेड़ा, बर्फी, केला, सेब का भोग लगाना चाहिए। कपूर से आरती करना चाहिए। 10-5 मिनट का समय रोज शिव मंदिर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से आप एक दिव्य जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस रंग का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नशे से मुक्ति के लिए आपको भूल करके भी कोई काले रंग की चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि आपकी सिंह राशि है और किसी तरह का एडिक्शन आपके अंदर है तो आप चमड़े का बेल्ट भी ना लगाएं, चमड़े का जूता भी ना पहने और चमड़े का वॉलेट भी ना रखें, घड़ी में चमड़े का बेल्ट भी ना रखें। इन सब चीज़ों से अगर आप अपना बचाव करेंगे तो निश्चित रूप से आप नशा जैसी बुराई से 100% बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि इनको नशे से मुक्ति पाने के लिए किस रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आपकी कन्या राशि है और दुर्भाग्यवश नशे की लत पड़ गई है तो आप हल्के नीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको खूब पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो भी, महिला हैं तो भी, आपको रविवार को छोड़ करके रोज तुलसी की पूजा करनी चाहिए। और हाँ, अगर नशा करते 10-5 साल हो गया है आपको तो एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताऊं आपके लिए, क्योंकि आपकी कन्या राशि है ना। ब्रह्मास्त्र उपाय, आप अपने घर में एक शुद्ध शालिग्राम की शिला लाइए। ये भगवान शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी में ये पाए जाते हैं। वहां ये स्वयं प्रकट होते हैं, काले रंग के होते हैं। इनकी पहचान ये है कि अगर तुलसी का पत्ता इनके पास ले जाया जाए तो चिपक जाता है। दूसरे किसी पत्थर के पास तुलसी का पत्ता चिपकता नहीं है, केवल शालिग्राम के साथ ही तुलसी का पत्ता चिपकता है। इसकी पहचान आपको बता रहा हूं। शुद्ध शालिग्राम की शिला मिल जाए, उसे घर में ले आइए और बड़े उत्साह के साथ स्थापित करिए। एक छोटी सी कटोरी पीतल की ले लीजिए, उसमें पीले कपड़े बिछा लीजिए और उसी में भगवान जी को रखिए। एक जनेऊ चारों तरफ रख दीजिए और रोज सुबह भगवान जी को उठा करके एक तांबे की प्लेट में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके और धीरे धीरे पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए
उनका स्नान करवाइए और तुलसी का पत्ता चढ़ाइए और फिर उन्हें उठा करके आसन पर रख करके मलयागिर चंदन केसर मिला करके केसर चंदन चढ़ा करके फूल चढ़ा करके तुलसी का पत्ता चढ़ाकर धूप दीप जलाकर उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करिए। और जो पानी ने उनके नहाने के बाद बचा हुआ है तुलसी के साथ, उसका सेवन करिए। अगर आप 40 दिन में नशा न छोड़ दें तो मैं अपना जीवन छोड़ दूंगा। 40 दिन के अंदर इस चरणामृत का सेवन करने के बाद 40 दिन के अंदर आप नशा छोड़ देंगे और नशे से हाय तौबा करेंगे। यह है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणामृत का प्रभाव। और कभी आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती यदि आपके घर के लोग भगवान शालिग्राम के चरणामृत का नित्य पान करते हैं। तो कभी आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती और कभी कोई व्यक्ति गंभीर बीमारियों की चपेट में नहीं आ सकता। ये है हमारे सनातन धर्म की शान और ये है हमारे सनातन धर्म की आन। लेकिन हम करते नहीं हैं। हम सबसे पहले कुछ भी बुरा होता है तो भगवान से नाराज होते हैं। पहले हम पूजा पाठ बंद करते हैं, पहले हमारी नाराजगी भगवान से होती है। जबकि भगवान ने जब जब अवतार लिया है तो इस बात को पुष्ट किया है कि प्रारब्ध का होना होता है, उसमें भगवान को दोष नहीं दिया जाता है। अर्जुन का बेटा सुभद्रा के गर्भ से पैदा हुआ अभिमन्यु भगवान कृष्ण का सगा भांजा था और 16 साल की उम्र में चक्रव्यूह में मारा गया। तो क्या अर्जुन और सुभद्रा ने भगवान कृष्ण को मानना बंद कर दिया? क्या विश्वास खत्म हो गया? फिर आप छोटी छोटी बातों में पूजा पाठ बंद कर देते हो, भगवान की मूर्तियां सिरा देते हो, भगवान के नाम पर चिढ़ हो जाती है, नास्तिकता करते हो। अरे क्यों? इतने क्रिश्चियन, इतने ईसाई, इतने मुसलमान नहीं हमारे भगवान रामकृष्ण को मानते हैं, उनका क्या नुकसान हो रहा है रामकृष्ण का? आप अपना नुकसान कर रहे हो। इसलिए जितना ज्यादा विपत्ति आए उतना ही ज्यादा हमें अपने भगवान के प्रति और अपना विश्वास मजबूत करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। और यदि आपका विश्वास मजबूत हो रहा है तो प्रभु आपको दुर्गति से बचा लेंगे। जानते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है और उनकी ये बात परम सत्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस देवता की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को नशे से मुक्ति के लिए भगवान शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों का सही चुनाव करना चाहिए और जब भी संभव हो सके यदि आपकी तुला राशि है तो आप शनिदेव के लिए अपने घर में काली उड़द के दाल की खिचड़ी बना करके उसको 8 भागों में विभाजित करें, बल्कि 9 भागों में विभाजित करें। 7 डब्बों में बंद करके 7 जरूरतमंद लोगों को खाने के लिए दें और 1 डब्बा खिचड़ी का काली गाय या भैंस को खिलाएं और 1 डिब्बा खिचड़ी का काले कुत्ते या किसी कुत्ते को खिलाएं। अगर हो सके तो खिचड़ी का कुछ भाग कौवे को भी खिलाएं। ये उपाय अगर आपने 7 शनिवार भी कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन से दुर्भाग्य की छाया मिट जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वाले को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी चीज का नियमित सेवन करना चाहिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को नशे से मुक्ति के लिए नियमित दूध पीना चाहिए, सफेद रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि यदि आपका कुंडली में मंगल कमजोर है तो मेरे भाई आपको मन लगाकर हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जितना हो सके सुबह आप अपने दिन की शुरुआत गुड़ खाकर करें। पहले आप चाय न पिएं, पहले आप थोड़ा सा ब्रश भंजन करने के बाद, नहाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं, पानी पिएं, उसके बाद चाय पिएं। आप अगर डायबिटीज के भी पेशेंट हैं तो आप 2 ग्राम गुड़ खा लीजिए, कुछ नहीं होगा इससे। गुड़, लेकिन देसी गुड़ खाइएगा, 2 ग्राम ही खाइए। जैसे एक टेबलेट छोटा सा खाते हैं उतना ही खाइए, लेकिन सुबह की शुरुआत अगर इससे हो गई तो फिर पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस
दिन और किस चीज का सेवन करना चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातक नशे से मुक्ति के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं। शनिवार को सात्विक भोजन करें। आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके जीवन से लोग प्रेरणा लेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको बड़ा लगता है तो आप कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष का रोज सुबह शाम पाठ कर दीजिए। फिर देखिए सारी प्रकृति आपके अधीन हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों को नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए किस रंग से दूर रहना चाहिए और किस देवता की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को नशे से मुक्ति के लिए लाल रंग से बिल्कुल दूरी बनानी चाहिए और बजरंगबली की उपासना करनी चाहिए और हो सके तो हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और जीवन में जब भी संभव हो दक्षिणाभिमुख जहां हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो ऐसे मंदिर में शनिवार को जरूर जाना चाहिए। जहां हनुमान जी का फेस दक्षिण की दिशा में हो ऐसे मंदिर में जरूर जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातक नशे से मुक्ति के लिए सूर्योदय के समय उठें और हफ्ते में एक बार व्रत जरूर रखें। और कौन सा व्रत रखें? शनिवार का व्रत रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब कुंभ राशि वालों के बारे में पंडित जी ने जैसे कि आपको बताया, और अब मीन राशि वालों के बारे में भी जान लेते हैं कि मीन राशि वालों को नशे से मुक्ति पाने के लिए किस मंत्र का जप करना चाहिए और कौन सी चीज का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि अगर आपकी है और दुर्भाग्यवश आप नशा के लत में पड़ गए हैं तो आप सुबह उठिए, सूर्य को जल दीजिए और गायत्री मंत्र का 3 माला जप करिए और गायत्री माता से प्रार्थना करिए कि आपका आत्मबल मजबूत हो और आप बुराइयों से बाहर निकल पाएं। परफ्यूम या इत्र कम से कम इस्तेमाल करें। जय मां विंध्यवासिनी।